पुरुषों की डेली हाइजीन रूटीन में एक ऐसी चीज़ कॉमन होती है जिसे ज़्यादातर पुरुष नज़रअंदाज कर दिया करते हैं और नज़रअंदाज करने से फिर आगे चलकर वही इरिटेशन और इन्फेक्शन का कारण भी बन सकती है। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे पुरुष नज़रअंदाज कर देते हैं और आगे चल के ये खतरा पैदा कर सकती है। तो चलिए समझते हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो पुरुष होते हैं, जो मेल होते हैं, इनका जो पीनस होता है तो देखा जाए कि पीनस के ऊपर क्या होती है, एक स्किन होती है, एक लेयर होती है जो कि पीनस को पूरी तरीके से कवर करती है, ढक के रखती है। ठीक है, इसे बोला जाता है फोर स्किन। अब क्या होता है कि जो फोर स्किन होती है जो कि पीनस को कवर करती है, जब आप हल्के हाथों से उसे पीछे की साइड रिट्रैक्ट करते हैं तो आप कभी कभी देखेंगे कि उस फोर स्किन के नीचे क्या होता है, एक सफ़ेद कलर का पीला पीला सा सफ़ेद सफ़ेद जैसा कुछ पदार्थ जम जाता है। अक्सर देखा होगा आपने कि जम जाता है। ठीक है, वो बिल्डअप होने लग जाता है वहाँ पर। तो इसे एक्चुअल में स्मेग्मा बोला जाता है। अब हम समझेंगे कि आखिर ये स्मेग्मा होता क्या है, ये क्यों होता है, किस कारण से होता है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, और क्या अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो क्या इससे इन्फेक्शन भी होता है। चलिए जानते हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जो स्मेग्मा होता है आखिर ये होता क्या है। तो देखिए, स्मेग्मा एक नेचुरल चीज़ होती है, ये एक बिल्कुल नेचुरल है। एक्चुअली वो होता क्या है कि जो डेड स्किन सेल्स होती हैं, जो ऑयल होता है, जो स्वेट होता है और जो थोड़ा बहुत फ्लूइड होता है, ये उसका मिक्सचर होता है। जब ये सब चीज़ें मिलती हैं, मिक्स होती हैं, तो इससे मिक्स होकर क्या होता है, मिक्सचर के कारण क्या बन जाता है, एक सफ़ेद कलर का पीला पीला सा एक पदार्थ बन जाता है जो कि फिर फोर स्किन के नीचे दिखाई देने लग जाता है, विजुलाइज होने लग जाता है। देखिए, ये कोई गंदगी तो नहीं है, लेकिन अगर इसका ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है, ये ज़्यादा जमा होने लग जाता है, तो आगे चलकर ये समस्या पैदा कर सकता है। तो अब हम समझते हैं आखिर ये क्यों होता है, इसके होने के रीज़न क्या होते हैं। तो जो फर्स्ट रीज़न होता है वो ये होता है कि प्रतिदिन साफ़ सफाई ना करना। अगर आप प्रॉपर सफाई नहीं करते वहाँ की प्राइवेट एरिया की, तो क्या होता है कि इसके बिल्डअप होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इसके बाद जो सेकंड होता है, गर्म मौसम में स्वेट होना। क्या होता है कि जैसे ही गर्मी का मौसम आता है ना, गर्मियाँ लग जाती हैं, तो क्या होने लगता है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, पसीना आने लग जाता है। तो उस कारण से जो हमारी प्राइवेट एरिया होता है वहाँ का स्वेट होता है, पसीना आता है ज़्यादा, तो उसके कारण भी ये हो सकता है। इसके बाद हम बोला जाए कि अगर जो आपकी फोर स्किन होती है, मतलब पीनस के ऊपर जो स्किन होती है, जो लेयर होती है, अगर वो टाइट है, ठीक है, टाइट है, थोड़ी उसमें टाइटनेस है, तो अगर वो टाइट है तो उसके कारण भी क्या होता है कि जो ये स्मेग्मा होता है ये बिल्डअप हो सकता है। इसके बाद हम बात करें ह्यूमिडिटी एंड मॉइस्चर। तो एक्चुअल में होता क्या है कि अगर आप जो अंडरवियर होता है, अगर आप गीला पहनते हैं, ठीक है, तो अगर आप गीला अंडरवियर पहनेंगे तो वहाँ पर मॉइस्चर रहेगा, नमी होगी, जिसके कारण भी क्या हो सकता है कि जो स्मेग्मा है ये बिल्डअप हो सकता है। बात करें तो ये बच्चों में तो बिल्कुल नेचुरल चीज़ है कि आप बच्चों में देखेंगे तो बच्चों में ये स्मेग्मा जमा होना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल देखने को मिल ही जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो बच्चों में तो ये नॉर्मल नेचुरल बिल्डअप हो ही जाता है। और अगर इसकी सफाई ना किया जाए तो क्या होता है कि जो स्मेग्मा होता है ना, ये बढ़ता ही जाता है, ये बिल्डअप ही होता जाता है। चलिए अब हम समझते हैं कि जो स्मेग्मा हो गया है, ये बिल्डअप हो रहा है, इसके नुकसान क्या होते हैं, क्या नुकसान पहुंचा सकता है अगर ये बढ़ जाता है, हो जाता है। तो फर्स्ट जो नुकसान होता है वो ये होता है कि बैड स्मेल आने लगती है, ठीक है, दुर्गंध आने लगती है, स्मेल अच्छी नहीं आती। इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ सकता है। देखिए, अगर ज़्यादा बढ़ेगा, ये ज़्यादा बिल्डअप होने लगेगा तो इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद हम बात करें रेडनेस, मतलब क्या हो सकती है, वहाँ पर रेडनेस आ सकती है, जो फोर स्किन होती है उसमें रेडनेस हो सकती है, ईचिंग हो सकती है, खुजली हो सकती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें जो फोर स्किन होती है उसमें स्वेलिंग भी आ सकती है, मतलब कि जो पीनस को कवर कर रही है जो लेयर, उसमें स्वेलिंग भी देखने को मिल सकती है, सूजन भी देखने को मिल सकती है अगर बहुत ज़्यादा बिल्डअप होता है तो। इसके बाद हम बात करें यूरिनेशन करते टाइम क्या होगा कि पेन होगा, दर्द होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो मे भी हो सकता है कि यूरिन पास आउट करते समय आपको दर्द हो, आपको पेन हो। ठीक है, और क्या होता है कि अगर ये स्मेग्मा ज़्यादा लंबे समय तक रहता है, ज़्यादा ही बिल्डअप होता है और आप साफ सफाई नहीं रहते,
तो इसमें क्या होता है कि बेलेनाइटिस की समस्या देखने को मिल सकती है। बेलेनाइटिस क्या होता है कि जो पेनिस का आगे का जो टिप होता है, जिसे हम ग्लैंस बोलते हैं, इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो यहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है इसके कारण। तो ये तो क्या है, इसके नुकसान हैं जो कि हो सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि स्मेग्मा को रिमूव कैसे किया जाता है, मतलब कि जो सफ़ेद कलर का ये पदार्थ जम गया है, इसे हम कैसे आसानी से साफ करते हैं। तो देखिए क्या करिए कि जो पेनिस के ऊपर जो फोरस्किन होती है, इसे हल्के हाथों से पीछे की साइड रिट्रैक्ट कीजिए, बिल्कुल हल्के हाथों से, ठीक है। रिट्रैक्ट करिए, पीछे की साइड खींचिए, ठीक है। इसके बाद क्या करिए कि आप हल्की गुनगुने पानी से, मतलब गर्म ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हल्का सा गुनगुना पानी होना चाहिए, हल्के से गुनगुने पानी से इसे आसानी से हल्के हाथों से सफाई करिए। प्रतिदिन 5 से 6 सेकंड की सफाई बहुत ही ज़रूरी होती है यहाँ पर करना, क्योंकि अगर ये ज़्यादा बिल्डअप होता है तो अभी बताया मैंने कि ये इन्फेक्शन आगे चल के इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से जो पस है वो भी बन सकती है, हमारे जो फोरस्किन होती है उसमें स्वेलिंग आ सकती है, तो इसके नुकसान भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 5 से 6 सेकंड की सफाई आप प्रतिदिन करिए, हल्के हाथों से रिट्रैक्ट करिए और उसे क्लीन करिए, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करें कि आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, ठीक है। डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, अगर हम उसकी बात करें तो देखिए, मान लीजिए जो आपकी फोरस्किन है ये वापस से रिट्रैक्ट नहीं हो रही, पीछे की साइड नहीं जा रही है, चिपक गई है, आगे क्या है कि जो ग्लैंस है उसमें चिपक गई है, पीछे की साइड रिट्रैक्ट ही नहीं हो रही है, तो इस कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर ईचिंग होती है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है, रेडनेस आ गई है, साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पर स्वेलिंग भी आ गई है, ठीक है, फोरस्किन में, तो आपको डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। इसके बाद अगर हम बोला जाए कि यहाँ पर पस भी बनने लगी है, डिस्चार्ज होने लगा है, ठीक है, पस का बिल्डअप होने लगा है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई भी कंडीशन बनती है, यूरिनेशन करते समय आपको प्रॉब्लम आने लगी है, तो अगर ऐसी कोई भी कंडीशन आने लगी है आपके लिए, तो इस कंडीशन में आपको डॉक्टर के लिए दिखाना ज़रूरी होता है, ठीक है, तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे कि स्मेग्मा एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन अगर ये ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है और समय पर अगर इसे साफ़ ना किया जाए तो ये आगे चलकर इन्फेक्शन कर सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे चलकर आपके लिए कुछ ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लाता रहूं, क्योंकि क्या होता है इस बारे में ज़्यादातर लोग बात नहीं करते और ये नॉलेज सभी के लिए, ये अवेयरनेस होना बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।